हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका जो साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है तो इसका हम सॉल्यूशन यानी कि आंसर की करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका खंड क का यहाँ पर ये रहा खंड क, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा था उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो वो जो जीवाणु है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर था लैक्टोबैसिलस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आसूत जल विद्युत का संचालन करता है। तो आसूत जल विद्युत का संचालन नहीं करता, सेकंड का आंसर आपको लिखना था नहीं। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बायां का दायां और दायां का बायां दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना था कि बायां का दायां तथा दायां का बायां दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन था कि मादा जननांग में भ्रूण कहां रोपित होकर विकसित होता है। तो गर्भ में यानी कि यूट्रस में। तो इसीलिए फोर्थ का आंसर हो जाएगा गर्भ। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था कि पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं। पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर डैश में आएगा पेट्रोलियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं। तो दोलन की आवृत्ति कहते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। और 7th क्वेश्चन है कि वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। तो शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्म। इसके बाद 8th क्वेश्चन था कि फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है। तो कटाई कहलाता है यानी कि हार्वेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 8th का कटाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8th का आंसर। इसके बाद 9th क्वेश्चन है कि कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफेद गाढ़ा द्रव होता है, सत्य या असत्य बताना था। तो ये हमारा असत्य है। ठीक है, एक तो ये प्रिय गंध नहीं होता, इसका बेकार गंध जो इसका स्मेल होता है वो बहुत ही बेकार होता है, और सफेद भी नहीं होता ये, तो इसीलिए असत्य है। इसके बाद 10th है कि अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। तो ये सत्य है या असत्य? सत्य है। ठीक है, जैसे कि अनिद्रा, तनाव, चिंता, इसी तरह से बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी विकार जो है वो ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए ये सत्य है। 11th क्वेश्चन है कि खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ये हमारा सत्य है। जो खाद होता है उससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसीलिए ये सत्य है। और 12th क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये हमारा असत्य है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी चाल में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये हमें गलत बोला गया है, इसीलिए ये असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 12 क्वेश्चन से सभी के आंसर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद खंड ख शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसमें बोला था पेट्रोल के कोई 2 उपयोग बताने के लिए। पेट्रोल के कोई भी 2 उपयोग आप बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा कि सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में इसमें यूज होता है पेट्रोल। इसके अलावा हल्के वाहनों को चलाने में, लाइट मोटर व्हीकल जो होते हैं उनको चलाने के लिए भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं, इसी तरह से आपको लिखना था। इसके बाद इसमें अथवा में भी दिया गया था ये क्वेश्चन। इसमें बोला था कि निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो 4 इसमें हमें दिए गए हैं ये। तो पहला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन में एक तो ये सूर्य का प्रकाश है और दूसरा हमारा है वायु। ये दोनों खत्म नहीं होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है वो हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में बी और डी है और अक्षय प्राकृतिक संसाधन में ए और सी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2nd क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखिए जो मैंने हिंदी मीडियम बताया था, जैसे कि फर्स्ट का आंसर जो था वो लैक्टोबैसिलस था, 2nd का आंसर था नो। ठीक है, इसमें पूछा था डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
इसके बाद थर्ड जो है कि व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना, यही होता है लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर था यूट्रस, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर पेट्रोलियम, सिक्स्थ का था फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ, टेंथ, इन सब के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। जो सेवन्थ क्वेश्चन था आपका ये वाला मेल गैमेट पूछा था तो स्पर्म हो जाएगा, और सेवन्थ का हार्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा देखिए मैंने आपको सेवन्थ बता दिया, सेवन्थ का आंसर स्पर्म, एट्थ जो है इसका आंसर मैंने आपको बता दिया हार्वेस्टिंग, नाइन्थ जो है नाइन्थ का हमारा फॉल्स था, ठीक है, नाइन्थ का फॉल्स था, और टेंथ जो है टेंथ का ट्रू था। इसके अलावा 11th क्वेश्चन जो है इसका भी ट्रू था, और 12th का फॉल्स था, ठीक है, ये रहा फॉल्स। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है इसके 2 यूजेस ऑफ पेट्रोल पूछा था, और इसके अलावा ये और वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक इस वीडियो में करा दिया है, ठीक है। तो इतने आपको समझ में आगे होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।